हेलो रनर्स, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो शूज़ के बारे में। जी हाँ, शूज़ वही शूज़ जो आप पहन के रनिंग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन से शूज़ आपको कब पहनने चाहिए। जैसे टेम्पो रन में आप कौन सा शूज़ पहनेंगे, आप इंटरवल रन में कौन सा शूज़ पहनेंगे, आप ईजी रन में कौन सा शूज़ पहनेंगे, और जब हम हार्ड रनिंग करते हैं मैराथन के दिन में तो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको किस तरह के शूज़ पहनने चाहिए जिससे आपका पर्सनल बेस्ट सेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आप पहला शूज़ देख रहे हैं ये है एसिक्स का जेल है ये। इसका जो प्राइस था वो लगभग 1600 रुपये था। और इस शूज़ का जो उपयोग है मैं खासकर वॉकिंग के लिए करता हूँ या मुझे जिम जाना हो तब, क्योंकि इसका जो सोल का जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। फिर दूसरा शूज़ हम लोग देखते हैं, ये है हमारे पास एशियन कंपनी का। लगभग इसका भी प्राइस 1000 रुपये है। इसका भी जो सोल का साइज़ है ये आपको यहाँ से काफ़ी नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा है, बट अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे डीप तो इसका जो साइज़ है वो लगभग इतना ही है, तो ये काफ़ी कम है। और इसका प्राइस भी 1000 रुपये जैसा मैंने आपको बताया। तो ये भी वॉकिंग के लिए या जिम या जो आप पर्पस रहते हैं आपके घूमने फिरने के, उसके लिए ये सही हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं कैंपस के शूज़ की। तो ये कैंपस का भी 1000 रुपये का ही शूज़ है। इसके साथ भी ऐसा है कि आपको वहाँ से काफ़ी थिक नज़र आएगा, बट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड मैंने जब इसे परचेज़ किया था तो यही सोच के किया था कि इसका थिकनेस काफ़ी अच्छा होगा, बट इसका भी थिकनेस अगर हम लोग अंदर से देखेंगे तो ये काफ़ी छोटा है। इसका भी हम लोग यूज़ सिर्फ वॉक में या जो इजी रन्स होती हैं उसमें कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं पूमा की। इसका प्राइस लगभग 1800 रुपये। इसका सोल साइज जैसा सामने से दिख रहा है अंदर से भी वैसा ही है। इसका जो यूज़ है हम लोग कभी कैजुअल वियर में ही करते हैं। इसका वॉक में ज़्यादा लंबा अगर रन हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है आपके पैरों को, क्योंकि इसका जो सोल है एक्चुअली में इट्स अ वेरी हार्ड, इट्स नॉट कि जल्दी से मुड़ता नहीं है, तो आपके पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम बात करेंगे दूसरे शूज़ की। ये है कैंपस। ये भी लगभग 1000 रुपये का डील है। इसका जो शूज़ का शोल का जो साइज़ है ये बराबर है जैसा आपको यहाँ से दिख रहा है, अंदर बाहर एक समान। फिर हम बात करते हैं रेड टिप शूज़, जो जिसकी कीमत लगभग 1600 रुपये होगी। इसका जो सोल साइज़ है काफ़ी बड़ा है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं जब कभी भी इजी रन होती है तो इजी रन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, और एक्चुअली में इसका जो यूज़ है आपको रोड पे करना चाहिए, क्योंकि जो लोग रोड पे दौड़ते हैं उनको थोड़ा सा थिक रोल वाला शूज़ जिस कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और लॉन्ग टर्म में आपको पैरों में दिक्कत भी ना हो। जैसे इसे के ऊपर लगभग मैंने 500 किलोमीटर्स का रन लगभग कर लिया होगा, तो इसका जो शू का जो शोल है वो काफ़ी कम घिसा हुआ है। फिर हम बात करते हैं अंडर आर्मर। ये थोड़ा कॉस्टली शूज़ है। इसका यूज़ हम लोग टेम्पो रन या कुछ पार्टिसिपेशन मैराथन में भी कर सकते हैं। इसका मैंने यूज़ लास्ट ईयर भोपाल की जो भोपाल रन हुई थी मैराथन उसमें किया था, और इसका मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिला था, बट थोड़ा सा ये हैवी शूज़ है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि डेली यूज़ में आपके काम नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं नाइकी की शूज़ की। ये रिन्यू राइड है। इसका थिकनेस काफ़ी अच्छा है। रोड रनिंग के लिए बहुत शानदार शूज़ है। लॉन्ग रन अगर आप करते हैं तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, बट ये प्रैक्टिस में ही अच्छा है, क्योंकि इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब परफॉर्म करने वाली बात आएगी तो उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे न्यू बैलेंस के शूज़ की, जिसका मॉडल नंबर है 1080 फ्रेश फोम। इसका आप लोग यूज़ टेम्पो में कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी 5 किलोमीटर्स की मैराथन है तो उसका में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ब्रुक्स के ग्लिसरीन 20 पे। इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 6500 रुपये है। इसके अंदर नाइट्रोजन एयर फील्ड होती है,
यहाँ से आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन इंजेक्टेड। ये भी आप टेम्पो में और कुछ छोटी मैराथन में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट सबसे कॉस्टली शूज़ आता है, इट्स अ नाइकी वेपरफ्लाई। लगभग 22,000 रुपये का इसका कीमत है। और इसके अंदर एक खासियत होती है कि इसके अंदर एक फ्लाई प्लेट डली हुई है, कार्बन फाइबर प्लेट, जो आपको लॉन्ग रन या मैराथन में आपका हाई परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी बेहतरीन। तो आप इन शूज़ में से जो शूज़ आपको पसंद है आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो उन्हें ट्रेल रन का कई बार नाम सुना होगा, तो चलिए ट्रेल रन शूज़ को देख लेते हैं। ये है स्केचर्स का ट्रेल रन शूज़, जो काफ़ी यूनिक कलर है, येलो। ट्रेल रन शूज़ आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि इसका जो सोल होता है काफ़ी हार्ड होता है। जब आप पहाड़ी चढ़ते हैं या ट्रेल में चढ़ते हैं तो दौड़ने में आपको काफ़ी मदद करेगा और आसानी से टीयर नहीं होता। इट मीन्स ये ऐसा मुड़ेगा नहीं। आपके पैरों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है दौड़ने से, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जैसा कि आपने समझ लिया, सारे शूज़ आपने देख लिए, आपको पता चल गया कि मैं कौन से शूज़ टेम्पो रन में यूज़ करता हूँ, इजी रन में यूज़ करता हूँ, मैराथन में कौन से यूज़ करता हूँ। तो इसका जो क्रक्स है वो सिंपल सा इतना है कि आपको टेम्पो रन के अंदर ऐसे शूज़ यूज़ करने चाहिए जिसके अंदर फोम और उस शूज़ का क्वालिटी अच्छा हो, ताकि इंजरी के चांसेस ना हो। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब इजी रन करें तो जो शूज़ आपके टेम्पो रन करते करते पुराने हो गए उनका आप यूज़ कर सकते हैं इजी रन के लिए। फिर हम बात करेंगे मैराथन के लिए। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है कि आपको मैराथन के लिए ऐसे ही शूज़ यूज़ करना है जिसके अंदर कार्बन फाइबर प्लेट डली हो, क्योंकि जब वो आप उसमें रनिंग करेंगे तो आपको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलेगा। जब आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो आप डेफिनेटली पर्सनल बेस्ट सेलेक्ट करके ही आएंगे। अब हम समझेंगे कि हमें किस तरह से शूज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे रोड पे दौड़ने की, तो रोड पे दौड़ने के लिए आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा सोल वाला शूज़ परचेज करना चाहिए। और टेम्पो रन के लिए हमें, और टेम्पो रन और इंटरवल रन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि टेम्पो रन और जो इंटरवल रन होती हैं उसके अंदर हमें ऐसा शूज़ परचेज करना चाहिए जिसका सोल अच्छा हो और थोड़ा गुड क्वालिटी का हो। क्योंकि जब हम टेम्पो रन या इंटरवल रन करते हैं तो हम अपना फुल एफर्ट देते हैं, और जब हम अपना फुल एफर्ट देते हैं तो फुल एफर्ट देने के साथ साथ में हमें रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए जिससे हमें इंजरी ना हो। और जब आपका ये शूज़ 500 किलोमीटर्स या 600 किलोमीटर्स तक चल जाए तो उसके बाद आपको शूज़ को ऑफलोड करके इजी रन्स में डाल देना चाहिए। और जब आप इसे इजी रन में डाल देंगे तो और इसे आप 1000 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास कोई ऐसा कंफ्यूजन या कोई टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट करिए।